क्या होता अगर ओजी डेनियल को अपनी सेकंड बॉडी कभी मिली ही नहीं होती। इंटरेस्टिंग। क्या कभी ओजी डेनियल इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कॉन्फिडेंस तो सेकंड बॉडी की वजह से ही आया था। अगर सेकंड बॉडी नहीं होती तो डेनियल ओजी बॉडी में जे हाई के स्कूल जाता, फिर उससे पहले जैसे लोग बुली करते थे, जैसे पहले वाले स्कूल में करते थे उसे। लेकिन ये मत भूलो यहाँ पर वास्को भी होता जे हाई के स्कूल में, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। लेकिन हमारा वास्को भी हर समय उसे नहीं बचा पाता। जब पहले वो सेकंड बॉडी में आता था तब लड़कियां पागल हो जाती थी जे हाई के स्कूल में, लेकिन अब वो ओजी बॉडी में उसको इतना कुछ खास भाव नहीं देती। इवन तो कोई लड़का भी उससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जोई पार्क की बात अलग है, शायद जैकली जैसा बंदा भी उसका दोस्त बन जाता है और जे होंग भी। लेकिन वास्को ड्यूक की वजह से उसे और भी कॉन्फिडेंस मिलता, बिकॉज वो कभी हार नहीं मानते। और ऐसे चलता रहता, जैसे पहले वास्को ने ओजी डेनियल को ट्रेनिंग दी थी वैसे ही वो देता रहता उसके साथ। और वास्को के साथ ट्रेनिंग के बाद डेनियल की थोड़ी बहुत तो हाइट बढ़ती और उसका वजन भी थोड़ा बहुत कम हुआ था, हमने ये देखा भी। शायद वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनता। लेकिन यहाँ पर आता है लोगन ली, जिसकी वजह से डेनियल बहुत ज्यादा डर जाता है और लोगन को आ जाती है जोई पसंद। और अब हमारा लोगन ली जोई के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से डेनियल भी डरता है उससे, वो कुछ कर ही नहीं पाता उसके सामने। और यहाँ से शुरू होती है होमलेस आर्क। और डेनियल लोगन ली के डर की वजह से उसके घर भाग आता है, जहाँ वो अपनी माँ को देखता है कि जो दूसरों के साथ बात कर रही होती है, जो बेचारी मेहनत करके डेनियल को वहाँ पर स्कूल भेजा था जे हाइक में। और यहाँ डेनियल को ये भी समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है। और फिर उसे याद आती है वास्को और ड्यूक की, जो कभी हार नहीं मानती। क्योंकि अब डेनियल पहले से थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसने वास्को के साथ ट्रेनिंग ली। तो वो जाता है लोगन ली के पास और उसे बोलता है कि तुम जोई पार्क से दूर रहो। और इसकी बात की वजह से लोगन ली इसको पहले तो बहुत ज्यादा पीटता है डेनियल को, लेकिन डेनियल कैसा ना कैसा करके जैक ली के मुंह कॉपी करता है और उसको मारता है 3-4 क्लियर। लेकिन फिर भी लोगन ली उसको मार मार के बेहोश कर देता है डेनियल को। लेकिन इस फाइट के बाद डेनियल के पास आ जाएगा और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब उसके पास कोई रीजन है फाइट करने, कोई है जिसे उसे बचाना है। और उसके अब दोस्त भी, और पहले जैसा लूजर भी नहीं। और गाइस, इसी बात से मैं एक चीज तो सीखता हूँ कि आत्मविश्वास चाहे तो तुम्हें बदल भी सकता है, अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है। अगर इस वीडियो का आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना।